नमस्कार, मैं गजेंद्र श्रीवास्तव, आपका इंग्लिश टीचर। मैं आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा, डेफिनेटली सिखाऊंगा। बिलीव मी, ट्रस्ट मी, आई विल टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश। और जैसा जैसा मैं आपको बताता जा रहा हूँ उसको आपको बस फॉलो करना है। इतना सरल लेसन आपने आज तक नहीं देखा होगा जितना मैंने इसको किया है। मैंने खुद इसको रिक्रिएट किया है, जनरेट किया है, लिखा है और फॉर्मूले बनाए हैं। आप विश्वास कीजिए, इन फॉर्मूलों को आप यूज कीजिए और डेफिनेटली आफ्टर सम टाइम यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट। हम आज अपना लेसन 6 जो कि डे 6 का लेसन है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। अंग्रेजी बोलना कैसे सीखें, बड़ा ही सिंपल और आसान तरीके से। मैंने आपको डे 1 का वीडियो बनाया, डे 2 का, डे 3, डे 4, डे 5। इसके वीडियो आप डिस्क्रिप्शन की लिस्ट में हैं, प्ले लिस्ट में है, आप वहां जाके डे बाय डे देखिए और उसको फॉलो कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम आज का लेसन 6 पर। तो लेसन 6 जो हमारा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। क्लियर? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। और इसकी पहचान जो हिंदी में है, वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले कई बार देखा होगा कि जो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस बनाते हैं उसमें हिंदी में वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आते हैं। क्लियर? अब चलिए हम इसको देखेंगे कि ये हमने जो फॉर्मूला बनाया है, भाई आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा है, इंग्लिश को जाना है, इंग्लिश को समझा है, लेकिन आप इंग्लिश नहीं बोल पाते। बहुत सारे बच्चे हैं जो इंग्लिश में वाक्य बना लेते हैं, ट्रांसलेट करते, अच्छी से अच्छी ट्रांसलेट कर लेते हैं, बहुत सारी वर्ड्स आती हैं, लेकिन वो इंग्लिश में समझ नहीं पाते, ना इंग्लिश बोल पाते हैं। ठीक है? तो यहीं से हमारा काम शुरू होता है। हमने क्या है, बड़े छोटे छोटे अलग अलग फार्मूले बनाए हैं। इन फार्मूले के माध्यम से आप प्रैक्टिस कीजिए। पहले लिखे मैनुअली, फिर सेंटेंस बनाए और फिर उसके बाद 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। डेफिनेटली जिस जिस टेंस का मैं आपको बताते जा रहा हूं वो चीज आपको आती जाएगी। क्लियर? बाद में मैं इसका रिवीजन भी करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम ये देखेंगे, ये फॉर्मूला है किसका? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। क्या किसका है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। और इसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला में हम ये ले लेंगे विल यू बी। इतना आपको हर क्वेश्चन में लेना है। क्या? तो हमने क्या किया, क्वेश्चन लिखा और ये ले लिया विल यू बी। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने कल के वीडियो में, परसों के वीडियो में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी बताई थी। उससे कोई भी वर्ब ले लेंगे आप, जैसे विल यू बी, ड्रिंकिंग ले लेंगे, और क्या होता है, क्लीनिंग ले लेंगे, टीचिंग ले लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। रीडिंग ले लेंगे। चलिए हमने रीडिंग ले लिया, विल यू बी रीडिंग। क्लियर? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमने ऐड कर ली। सारे बच्चे जानते हैं, शायद जिनको नहीं पता वो जान लें। तो रीडिंग। अब रीडिंग क्या क्या करते हैं हम? रीडिंग देखिए, जो हमने आपको बताया था वर्ब के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट होगा आपका। तो रीडिंग क्या कर सकते हैं? न्यूज़पेपर कर सकते हैं, और बुक कर सकते हैं, इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी कर सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट याद कर सकते हैं, कुछ भी आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो हम ये विल यू बी रीडिंग द बुक। अब इसमें इंग्लिश बुक भी हो सकती है, मैथ बुक भी हो सकती है, कोई भी। तो हमने क्या किया, विल यू बी रीडिंग द बुक। ये हमने एक क्वेश्चन बना लिया इस फार्मूले के माध्यम से। तो विल यू बी तो हमने इतना पूरा लिया था। हमने क्या किया, एक वर्ब और आईएनजी यहां फिट किया और एक ऑब्जेक्ट यहां लगा दिया। क्लियर? ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया इससे। किससे? विल यू बी से। अब हम इसका आंसर बनाएंगे। आंसर के लिए क्या करना है, बड़ा ही सिंपल है। हमें इतना फॉलो करना है। क्या? इतना फॉलो करना है। इतना फॉलो क्या करना है? यस आई विल बी। इतना ले लिया हमने। क्या? इतना क्वेश्चन जो हमारा था, जो फार्मूला था, फार्मूले को ले लिया हमने, विल यू बी। क्लियर? यस आई विल बी ले लिया। कितना? यस आई विल बी, इतना ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगानी है। तो जो क्वेश्चन में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगाई है वही आंसर में लगाए। मतलब क्वेश्चन में जो ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो यही आपको आंसर में ही लेना है। तो हमने क्या किया, ये ले लिया रीडिंग, और जो ऑब्जेक्ट था वो ले लिया द बुक। क्लियर? और दूसरा आंसर हम बनाएंगे इसका, वो क्या है, नो आई, ये वाला देखिए ये है ना आपका,
नो आई विल नॉट बी। तो इतना फिर आपको फॉलो करना है, ये फार्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, नो आई विल नॉट बी। देखिए इस बात का ध्यान रखना है आपको कि जी आई विल बी लिखा है, तो जब भी आप इसमें नॉट लगाएंगे तो विल बी के बीच में नॉट लगाएंगे, विल नॉट बी हो जाएगा, विल बी नॉट नहीं होगा। तो नो आई विल नॉट बी, और यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे तो यही बन जाएगी रीडिंग। रीडिंग ले लिया हमने, रीडिंग द बुक। क्लियर? तो क्या किया हमने, विल यू बी इतना फॉर्मूला था, ये वर्ब लगाई एक ऑब्जेक्ट, और इसमें ये इतना फॉर्मूला था हमारा जितना अंडरलाइन किया है हमने, यस आई विल बी, यस आई विल बी ले लिया, और यहाँ पे हमारी वर्ब जो क्वेश्चन में थी वही लगा दी, और जो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट था वो लगा दिया। और नो आई विल नॉट बी लगाया, जो क्वेश्चन में दिया गया था, जो हमारा फॉर्मूला था वही लगाया। ये तो हमारा अंडरलाइन है, जर्नी ये हमारा फॉर्मूला है। एक वर्ब लगाई एक ऑब्जेक्ट, तो ये हमारा आसानी से इसका क्या बन गया, एक आंसर बन गया। तो आप जब आप इसको बनाएंगे तो इसी तरीके से बनाना, इसकी हिंदी देखना कैसे बनानी है आपको। तो विल यू बी रीडिंग, विल यू बी रीडिंग, तो इसकी हिंदी क्या बनाएंगे, क्या तुम, क्या तुम किताब, बुक को क्या कहते हैं, किताब, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, क्या करेंगे, होगे करेंगे। और आंसर क्या बनेगा हमारा, ये पहला वाला हाँ। एक बात ध्यान रखना, हाँ के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ यस और नो के बाद कॉमा लगाना है, यहाँ हाँ के बाद कॉमा। हाँ मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, ये हमारा एक आंसर हो गया। दूसरा आंसर कैसे बनेगा आपका, नहीं, नहीं लगाया कॉमा लगाया, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा। ये देखिए, ये हमने आपका ये क्वेश्चन बनाया, इसी का ये आंसर है। जैसे विल यू बी रीडिंग द बुक, क्या तुम पुस्तक पढ़ रहे होगे, यस आई विल बी रीडिंग द बुक, हाँ मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। नो आई विल नॉट बी रीडिंग द बुक, नहीं मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँगा। तो ये देखिए आप इसको आसानी से मैंने डे 6 लेसन 6 फ्यूचर कंटिन्यूअस से ये आपको बताया है कि आप आसानी से इस फॉर्मूले के माध्यम से, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के माध्यम से आप ये एक इतना विल यू बी लगाएं और एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, तो हमारा ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस फार्मूले के माध्यम से आप तकरीबन 10 सेंटेंस की प्रैक्टिस करें घर पे और बनाएं। एंड बिलीव मी, आफ्टर studying, after making these sentences, you are able to speak with the help of will you be। अगर कोई will you be से क्वेश्चन करता है आपसे तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते, क्योंकि आपको पता चल गया है कि will you be में इतना अगर पूछा गया तो हमें ये उसका उसी में आंसर दे देना है, yes I will be या no I will not be, और एक वर्ब की जो वर्ब क्वेश्चन में होगी वही वर्ब आंसर में लगा देना है। बड़ा सरल, बड़ा आसान है। आई होप you will understand what am I saying, and you study. After some time you will be able to speak English. Thank you and good day.